फ्रेंड्स, पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में मार्केट का जो सेंटीमेंट इतना तेजी से बदला है, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो युद्ध की हो, चाहे उसके बाद जैसे सैटरडे को सीज फायर का हो गया, प्लस आज जो खबर आ रही है कि यूएस का चाइना से ट्रेड डील हो रहा है, तो बाजार का जो सेंटीमेंट है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल दोनों तरीके से बहुत तेजी से बदल रहा है। अब ऐसे में आप मार्केट में ट्रेड कैसे करें, आज हम लोग इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से अगर इस तरह की न्यूज चल रही हो, मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, तो ऐसे में आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे और मार्केट में एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करता है आपके ट्रेडिंग में, कैसे आप उसको अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग को मैं एक बार स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी में मैंने एक मेजर रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया हुआ है। कल निफ्टी ने लगभग इसी एरिया में क्लोजिंग दिया, आज वहां से रिवर्सल आ रहा है, क्योंकि कल क्या हुआ था, एक तेजी के बाद जो सीज फायर की खबर आई थी, उसके बाद जो तेजी आई थी मार्केट में, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग भी आ गई, बाद में मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ खिंच गया। आज क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, निफ्टी ने तकरीबन आज 350 पॉइंट निगेटिव क्लोज किया। अब ऐसे में आप इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो जनरली क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपको ये एरिया जो दिख रहा है, कल की जो क्लोजिंग थी कितनी थी, 24,944, 24,944, और आज का जो हाई लगा 24,973, यानी 20-30 पॉइंट ऊपर का हाई लगा आज का। अब जैसे ही आपने देखा कि यहां से आपने क्या देखा, सुबह के 15 मिनट मार्केट खुलने के साथ ही बाजार एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आना चालू हुआ मार्केट, उसके बाद कभी भी उस रेंज को हाई जोन की तरफ बाजार गया ही नहीं। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन होता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। आज पूरा दिन प्रॉफिट बुकिंग रहा और आने वाले समय में भी, जैसे कल परसों में भी हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड और जाए, क्योंकि जो कल तेजी आई थी खास करके निफ्टी में, वो तेजी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब जोन क्या बन रहा है, तो जोन जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, 23,850, 23,850 से लेके ये मेजर सपोर्ट एरिया बनेगा, और मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया जो कल हाई बनाया 25,000 के आसपास, आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। निफ्टी इसी के दायरे में अगले 1-1.5 हफ्ते घूम सकती है, अगर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होता है जियोपॉलिटिकल या फिर युद्ध को लेके तो। ठीक है, अब मार्केट कल अगर किसी को ट्रेड करना है, तो मान के चले निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आज का लो अगर कटता है तो कल के डेट में आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग थी, यानी 24,300, यहां से 200 पॉइंट, एक सपोर्ट एक माइनर सपोर्ट जोन का काम करेगा। ये माइनर सपोर्ट एरिया का वर्क होगा 24,378, यानी यहां से तकरीबन 200 पॉइंट नीचे। इसको अगर ब्रेक करती है निफ्टी तो वापस से और डाउन साइड आ सकती है, 24,000 का लेवल हो सकता है, 24,100 का लेवल हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको स्विंग बोलते हैं, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में। अगर मेजर रेजिस्टेंस जोन में मार्केट गया और वहां पे सस्टेन नहीं कर रहा, वहां से गिरना चालू हो रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहां से बाजार अब नीचे की तरफ जा सकता है। और मेजर सपोर्ट जोन में अगर एरिया में मार्केट गया और वहां पे अगर आपको वहां पे अगर बाजार में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। दूसरी चीज जो मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था कि कैसे डिफेंस स्टॉक ऐसे युद्ध वाले माहौल में बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं आज भी डिफेंस स्टॉक में जबरदस्त तेजी रही, चाहे वो बीडीएल हो गया। मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने डिफेंस, ये जो स्टॉक था, इसको मैंने 1600-1500 के आसपास, जब ये स्टॉक 3-4 दिन पहले था 1450-1500, उस टाइम पे बोला था कि अपने लाइफ टाइम हाई की ओर टच कर सकता है, और आज इसने अपना लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास इसने अपना हाई बनाया। ऐसे ही मैंने एचएल को भी बताया था आपको कि एचएल में भी तेजी आ सकती है, एचएल में भी तेजी आ रही है। ऐसे बीईएमएल का बताया था आपको, बीईएमएल इसमें भी तेजी आ सकती है, बीईएमएल में तेजी आ रही है। ऐसे मैंने आपको एक शेयर बताया था आइडिया फोर्ज, ड्रोन वाला स्टॉक, ड्रोन वाला स्टॉक आज देख सकते हैं आइडिया फोर्ज, इसमें आज इस दिन मैंने आपको बताया था 463 रुपए का रेट था, वहां से आज 538 रुपए, यानी जबरदस्त तेजी यहाँ भी देखने को मिली। तो ये सारा जो रिसर्च होता है दोस्तों, अगर आप ठीक तरीके से सीखना चाहेंगे तो पूरा का पूरा नॉलेज मेरे चैनल पे लगा हुआ है, डला हुआ है। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा किस तरीके से आप इस टाइप के रिसर्च को कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टेक्निकल को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और टेक्निकल हमेशा वर्क करेगा, चाहे कितनी भी बड़ी न्यूज हो, कुछ भी हो, टेक्निकल उसमें काम करता करता है। आपको उसको समझना आना चाहिए, न्यूज को पढ़ना आना चाहिए, न्यूज का इंटरप्रिटेशन आपको समझना आना चाहिए, क्या जियोपॉलिटिकल में चल रहा है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।